जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपना सारा कार्य कर रहे होंगे। तो फिर आज हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज टेस्टिंग के अंतर्गत ही प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में अभी हम लोग A से लेके Z तक हम लोग पूरा नंबरिंग सीखे हैं, नंबरिंग पूरा याद किए हैं कि A से लेके Z तक ये अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं इनका क्या क्या नंबर है, तो हम लोग याद करने का प्रयास किए। इसके पहले वाले वीडियो में याद भी किए, ठीक है। तो अब जो है जितने क्वेश्चन अब चलेंगे इसमें, अब देखो अब उससे ही रिलेटेड रहेगा। ये हमें सारे अक्षरों का नंबर बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। A से लेके Z तक ये 26 अक्षरों के नंबर क्या क्या होते हैं बिल्कुल ये याद हो जाएगा। तो फिर जाकर आप लोग वो पीछे वीडियो देखकर याद कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखें जी, अब इसमें प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में रेंज को FIQEW लिखा जाता है तथा अरेज को FIDVF लिखा जाता है, ठीक है। तो इस कोड भाषा में प्रैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो भाई, पहले तो जो दिया है भाई पहले हम उसे लिखें जी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर दिया है रेंज, देखो जी रेंज दिया है। रेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, रेंज को लिख सकते हैं FIQEW, ठीक है ना। उसके बाद देखो जी, उसके बाद ये भी दिया है, ये भी दिया है यानी कि अरेज को क्या लिख सकते हैं, तो अरेज को बोला है FIDVF। देखो जी ये सब लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है कि भाई इसको हम इस कोड भाषा में लिख सकते हैं, इसको इस कोड में भाषा में लिखा जा सकता है। तो इसी नियम के अनुसार प्रैंक को हम किस कोड में हम लिख सकते हैं, किस कोड भाषा में, तो अभी हम लोग पता करेंगे। देखो ये इसमें क्रम कोई सा भी हो सकता है, क्रम कुछ भी हो सकता है। देखो ये आप लोग पहले जान लें जी, कुछ भी क्रम हो सकता है, कुछ भी जोड़ घटाकर या कहीं से कुछ भी किसी भी प्रकार का दे सकता है। ये आप लोग को पता करना पड़ेगा भाई कि आखिर ये दिया है तो आखिर किस प्रकार का क्रम दिया है, कैसे दिया है, ये आप लोग को पता करना पड़ेगा। जैसे देखो अभी हम लोग इन दोनों में अभी हम लोग पता कर रहे हैं कि आखिर भाई ये किस प्रकार का क्रम है, पहले समझ लें, उसके बाद उसी प्रकार से प्रैंक को भी हम लोग फिर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो जी इसमें पहले ये रेंज का देखें हम लोग कि किस प्रकार का ये कोड या क्रम है, कैसे दिया है। तो देखने से पता चल रहा है भाई ई के बाद क्या आता है, ई के बाद F आता है, F आता है ना, यानी कि यहाँ पर जो है +1 हुआ, एक अक्षर प्लस हुआ तो F आ गया। और देखो जी ये G वाला भी देखो, GHI 2 प्लस हुआ जी, GHI 2 प्लस हुआ, 2 अक्षर प्लस हुआ, ठीक है ना। ये N का देखो जी, तो NOPQ 3 अक्षर प्लस हो गया, बिल्कुल एकदम देखो ठीक ठाक हम लोग चल रहे हैं एकदम। ये पहले यहाँ से ये हटा दो जी, ये थोड़ा सा हटाओ, पहले हम लोग इसे जो है पहले पूरा करें। देखो जी ये +3 का हो रहा है, इसका भी देख लो, मिला लो, A का E से है, मतलब A का E से मिलाएं अगर तो ABCDE 4 प्लस हो रहा है जी, 4 अक्षर के बाद है, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक देखें, +4 अक्षर के बाद आया है। उसके बाद R का भी देख लें, R का W पर जा रहा है, यानी कि R के बाद STUVW 5 अक्षर प्लस हो गया। देखो जी ये इस प्रकार
चलो जी, यानी कि रेंज का तो हम लोग पता कर लिए भाई कि जो कोड दिया है वो किस प्रकार के क्रम में है, कैसा दिया, कैसे दिया है। तो पता चल रहा है भाई, देखो एक एक अक्षर, एक पहले एक प्लस हुआ, एक अक्षर प्लस, फिर 2 अक्षर प्लस हुआ, फिर 3 अक्षर प्लस, फिर 4 अक्षर प्लस हो गया, फिर 5 अक्षर प्लस हो गया जी। एकदम बिल्कुल ठीक 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 है। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग अरेंज को भी थोड़ा सा मिला लें, देख लें कि इसका भाई क्या निकल रहा है। तो ARAGE इसका दे दिया है FIDVE, FIDVE। तो इसका भी देख लीजिए भाई, इसी प्रकार से हो रहा है क्या। तो हाँ जी, देखो जी, एकदम बिल्कुल +1 हुआ, +1 अक्षर। GHI ये भी बिल्कुल ठीक ठाक, इसमें 2 अक्षर प्लस हो गया। ये भी देखो जी, ये भी तो पूरा ठीक ठाक हो ही रहा है। ABCDE, BCD 3 अक्षर प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये R का भी देखो, तो R के बाद TUVW, R STUV 4 अक्षर प्लस हुआ जी, ये +4 हुआ। एकदम बिल्कुल देखो ठीक ठाक मैच कर रहा है एकदम सब। ए का ई से देख लो तो 5 प्लस होगा, यानी ए के बाद BCDE, ये F है जी, वही तो हम भी कह रहे हैं, ये F है, ये 5, अब 5 प्लस हुआ जी, देखो ये 5 प्लस, ये देखो जी 5 प्लस हो गया। यानी कि ये दोनों क्रम बिल्कुल एक जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। यानी कि अब हम लोग तो ये जो दिया गया है क्रम, ये हम लोग समझ लिए कि ये कैसे लिखा गया है कोड भाषा में, ठीक। तो अब हम लोग इसी के अनुसार प्रैंक को लिखेंगे। अब प्रैंक को, तो भाई प्रैंक के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएं हम लोग साइड में, यहाँ पर साइड में काम कर लिया जा रहा है। प्रैंक का देखा जाए भाई तो PRANK, ठीक है। प्रैंक का देखें हम लोग क्या कोड बनेगा भाई। तो भाई देखो जैसे वो ऐसे ही बनाओ, इसी प्रकार से। पहले 1 प्लस इसमें कर दें, क्या होगा जी, 1 प्लस L आएगा, L आएगा ना, L आएगा। देखो जी +1 कर लिए हम लोग, L आ गया। उसके बाद इसमें देखो जी ये +2 किया जाएगा, N के बाद OP यानी कि P आ गया, ठीक है, 2 अक्षर प्लस। ये देखो जी यहाँ से ये 3 अक्षर प्लस करेंगे अब, तो A के बाद BCD, D आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया जी +3 अक्षर हो गया, ओके, +3 किए हैं BCD। उसके बाद ये इसमें 4 प्लस होगा, है कि नहीं, 4 प्लस होगा इसमें। अब देखो 4 प्लस करके क्या आएगा, तो R के बाद STUV +4 हुआ, और इसमें जी +5 हो जाएगा तब, है कि नहीं। P के बाद QRSTU, देखो जी ये, यानी कि ये 2 हम लोग कोड भाषा जो दिया गया था वो समझकर, और प्रैंक का भी कोड भाषा लिखे हम लोग। तो भाई बिल्कुल इसी के अनुसार देखो लिखा गया है। यानी कि प्रैंक का जो कोड बना हम लोगों का वो क्या कोड बना, तो इसका कोड, प्रैंक का कोड बन गया LPDVU, ठीक है ना। ये कोड बना हम लोगों का, प्रैंक का कोड बना जी। तो फिर यही आंसर में माना जाएगा। अब मिलाओ कहाँ है, ये कौन से विकल्प में है, LPDVU, LPDVU, LPD। ये देखो जी ये बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही है,
ठीक है ना। तो देख लो, हम लोग बिल्कुल आराम से बता दिए कि प्रैंक का कोड क्या है। तो प्रैंक का कोड LPDVU, यानी कि विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, तो देख लो ये प्रश्न पूरा हुआ इस प्रकार। तो फिर अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए, और ऐसे ही बिल्कुल नए प्रश्न के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।